और ये समझाया गया था कि भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता 6 अध्याय में भगवान लिखा है। और सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्न लिप्यते, ये भी कहा है। जिसकी आत्मा सबकी आत्मा हो गई, सबकी आत्मा जिसकी आत्मा हो गई, वह करते हुए भी कहीं लिपायमान नहीं होता, आसक्त नहीं होता। और जो सब में मुझे देखता है और सबको मेरे में देखता है, वह मुझसे दूर नहीं है, मैं उससे दूर नहीं हूं। आत्मोपमेन सर्वत्र, जो अपनी आत्मा के समान ही सर्वत्र देखता है, सबकी आत्माओं को देखता है, वो परम योगी है। इन शब्दों में भगवान ने इसी रहस्य का उद्घाटन किया है कि भगवान में और भगवान के भक्त में भेद का अभाव होता है। जब तक द्वैत है तब तक भक्ति नहीं है। ये बात याद रखो। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि बिना द्वैत के भक्ति हो ही नहीं सकती। प्रेम तो दो में होता है। मेरी राय है कि जहां द्वैत होता वहां प्रेम नहीं होता। द्वैत में प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो अभेद चाहता है। जिससे आप प्रेम करते हो उसके और आपके बीच में जरा भी कहीं भेद हो जाए, क्या प्रेम की गंध वहां रह जाएगी? नहीं होगी। तो इसलिए चैतन्य संप्रदाय के लोगों ने इसका नाम दिया अचिंत भेदाभेद। भेद होते हुए भी अभेद है, अभेद होते हुए भी भेद है, ऐसा नाम दिया। लेकिन ये भी नाम जो है वो गीता के सिद्धांतानुसार इतना द्रविड़ प्राणायाम करने की क्या जरूरत है? यानी अभेद है तो है अभेद। अब देखने में दो दिखाई देते हैं, देखने में दो दिखाई देते हैं। एक होई दो योन से ज्यों सूरज और धूप, जैसे सूर्य और धूप दो दिखाई देते, लेकिन दो तो है नहीं। तो जब दो दिखाई देते हैं, यथार्थ है नहीं, तो सिद्धांत तो यथार्थ का होता है कि जो दिखाई देता है उसका होता है। सिद्धांत में जो प्रत्यक्ष है उसकी महत्ता नहीं है, जो यथार्थ है उसकी महत्ता है। तो यथार्थ क्या है? अभेद। इसलिए अभेद ही भक्ति में मूल आधार है। जब तक अभेदानुभूति नहीं होती तब तक पूर्ण भक्ति नहीं होती। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि सपने वो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। मेरे पत्रिका में उन्होंने कहा कि जब तक द्वैत का दर्शन हो रहा है तब तक तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलने वाला। और यही बात गीता में, यही बात उपनिषदों में, वेद में यही बात समझाई गई कि दुख का कारण द्वैत है। दुख का कारण क्या है? द्वैत। द्वितीयाद भयम भवति, वेद का मंत्र है। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया द्वितीयाद भयम भवति। जहां द्वैत होगा वहां भय हमेशा रहेगा। कि दो होने से दोनों ही सीमित हो जाएंगे, कोई असीम हो ही नहीं सकता उसमें। तो जब तक दोनों सीमित नहीं हो सकते तब तक दो हो नहीं सकता। जहां आपने द्वैत स्वीकार किया वहां केवल आप ही सीमित नहीं होते, ईश्वर को भी सीमित बना देते हैं। क्योंकि जहां तक आपका वजूद, जिसे फारसी में कहते हैं यानी अस्तित्व, जहां तक आपका अस्तित्व है वहां तक तो ईश्वर नहीं ना। तभी तो आपका अस्तित्व अलग हुआ ना, तभी तो आपका इंडिविजुएशन खड़ा हुआ ना। यदि आपका जहां अस्तित्व है वहां भी ईश्वर है, फिर आपका अस्तित्व कहां रहा? कैसे रहेगा? बात समझ में? फिर तो अद्वैत हो गया। तो जब अद्वैत है तभी तो यथार्थ ज्ञान है, यही तो यथार्थ भक्ति है। और जहां अपना वजूद है तो जितनी मात्रा में आपका है तो आप लिमिटेड हो गए, तो अब ईश्वर लिमिटेड नहीं हुआ, वो भी लिमिटेड हो गया। क्योंकि जहां तक आप हो वहां तक वो नहीं है, तो उसकी एक सीमा हो गई। उसकी सीमा बहुत बड़ी हो सकती है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो सीमा तो सीमा। जहां द्वैत स्वीकार किए तहां आपने एक दूसरे को लिमिटेड बनाया, इन्फिनिट को फाइनाइट कर दिया आपने। एक बहुत बड़ा हुआ, दूसरा छोटा हुआ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब यदि किसी भी आप गणितज्ञ से पूछें, एक पेंसिल उठाइए और एक यहां ऐसे डॉट लगा दीजिए, और एक उठाइए पेंसिल, उसको ऐसे लंबा सा गोला बना दीजिए, जीरो इतना बड़ा,
और उससे पूछिए कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, वो क्या बताएगा आपको? क्यों भाई? आप लोग सभी विद्वान हो, साइंस के, गणित के, तो गणित तो जानते हो। एक डॉट उठाया आपने पेंसिल से, एक डॉट लगा दिया यहाँ पर ऐसे, और उसी पेंसिल से उसके बगल में एक बड़ा गोला बनाया ऐसे, जीरो जैसे बनाते हैं। उन दोनों में क्या अंतर है कोई अंतर? दोनों का मूल्य एक सा है कि दो का अलग अलग है? क्या कहें? एक सा ही है, उनमें कोई अंतर नहीं, है ना? वो बड़ा गोला है तो क्या होगा? बड़े गोले से उसके इंडिविजुएशन में कोई अंतर आ जाएगा ना? कोई अंतर नहीं आएगा। बोथ है सेम वैल्यू, बोथ है सेम वैल्यू, सेम पोजीशन एंड सेम इंडिविजुएशन टू। देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन डॉट एंड बिग जीरो। तो जिस समय आपने अपने अस्तित्व को स्वीकार किया, जीव को, तो माने डॉट, और आपने ईश्वर को बना दिया वो बड़ा सा गोला जीरो। बस इतने किया आपने, लेकिन बोथ बिकम लिमिटेड, बोथ बिकम फाइनाइट। ओके, इन दिस प्रोसेस you are ignoring or rejecting infiniteness of Godhead. परमात्मा की पूर्णता को आप चैलेंज कर रहे हैं, उसको आप सीमा में बांध रहे हैं अपना वजूद स्वीकार करके। तो आपने अपनी महिमा को स्वीकार करके परमात्मा की महत्ता को नष्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप, है ना? कभी सोचा कि इतना बड़ा अपराध हो रहा है हमारे से? अपने व्यक्तित्व को मानने से आप अपनी महिमा कम नहीं कर रहे हैं, है ना? आपकी महिमा क्या कम हो रही है? आप परमात्मा की इन्फिनिटीनेस को चैलेंज कर रहे हैं, उसकी महत्ता को नष्ट कर रहे हैं, उसकी महत्ता को आप एक लकीर लगा रहे हैं। इट इज ग्रेट सीन। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? स्वामी राम ने कहा, मेरी खुदी ने मैं बनाया मुझको। क्या समझे? मेरी खुदी ने मैं बनाया मुझको, यदि मैं न होता तो खुदा न होता, है ना? अच्छा, यदि मैं न हो तो ईश्वर होगा कहीं? ईश्वर किसका होगा फिर? ईश्वर का ईश्वर तो होता नहीं। ईश्वर माने शासक, ईश्वर करने वाला। तो ईश्वर किसका ईश्वर होगा? ये बात समझ रहे? अरे बाप तो बेटा जब पैदा हुआ तब हुआ कि पहले हो गया? बाप तो बेटे के पैदा होने पर बना। बेटा ही नहीं था, बाप किसका होता? जब जीव ही नहीं है तो ईश्वर कहां रहेगा? ईश्वर को तो जीव ने पैदा किया, आपके जीवत्व ने ईश्वरत्व को पैदा किया है। जिस समय आपने अपने जीवत्व को अस्वीकार किया, डिसॉल्व किया, वहां ईश्वरत्व तो नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वहां ईश्वरत्व नहीं होगा। ईश्वरत्व माने शासकत्व। जब प्रजा ही नहीं तो राजा कौन होगा भाई? यहां प्रजा ही नहीं है, राजा कौन? लड़का ही नहीं, बाप कौन बनेगा? फिर क्या होगा वहां? फिर वहां वही होगा, जो कुछ है वही है। उसके लिए कुछ नहीं कहा जाता। कोई शब्द है उसके लिए बोले ना, इंडिकेशन के लिए बोले ब्रह्म कह दो उसे। नाइदर ही नॉर शी बट इट। ब्रह्म शब्द जो है नपुंसकलिंग है। तो यहां पर हम भेद जब क्रिएट करते हैं तो हम भेद क्रिएट करके ईश्वर की महत्ता को चैलेंज करते हैं। बहुत बड़ा अपराध। हम उसकी अनंतता को दूषित करते हैं, उसकी होलनेस को हम फाइनाइट करते हैं। ये हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं अज्ञानता में, अनजाने में। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, और वही अज्ञानता जो है, वही अनजाने में किया हुआ दोष जो है, हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो स्वामी राम ने कहा, न बंदा न खुदा था मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था मुझे मालूम न था। तो कहते हमें पहले पता ही नहीं था, न सही में मैं बंदा था न खुदा।
कहा तुम जीव नहीं ईश्वर हो। बोले भले आज ईश्वर कैसे हो सकते हैं, जब जीव ही नहीं है ईश्वर कहां से हो। परम तत्व जो है ना वो जीव है ना ईश्वर है, ना वो तो एक है, अनंत है, अखंड है, अविनाशी है, जो है वही है। वो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है। वहां ईश्वर कहां है, वहां जीव कहां है। तो इसी बात को कहते हैं वही अभेद है, और वही अभेद यथार्थ में आनंद का स्रोत है। भूमा एव सुखम न अल्पम। उस अभेद में, अनंत में, भूमा में ही तो सुख है। अल्प में सुख कहां है? जहां अपनी इंडिविजुएशन क्रिएट किया वहीं सुख खत्म हुआ, वहीं से दुख का श्री गणेश हो जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो योगी या जो तत्वज्ञ इस रहस्य का अनुभव कर लिया, उसमें भेद कहां रहेगा? तस्मित तज्जने भेदा भाव। उसमें और उसके निजन में भेद का अभाव हो गया। सेवत साधु द्वैत भय भागे, मैंने पत्रिका में दूसरा लिखा, सेवत साधु द्वैत भय। ये द्वैत का भय कैसे जाएगा? ये सुनकर जाएगा, सुनकर। अब तक जितना बड़ा संसार बना है, कैसे बना है? सुनकर। जितना बड़ा ज्ञान आपके पास है इस समय, जो कुछ है जानने के अर्थ में, समझने के अर्थ में, कैसे है? सुन करके। और उस सुने हुए के आधार पर आपने कुछ अनुमान लगाया, श्रुत ज्ञान और अनुमित ज्ञान, यही नहीं और कुछ। तो जैसा सुना है वैसा ज्ञान हो गया है, जैसा सुनोगे वैसा आगे भी ज्ञान हो जाएगा। आपका अनुमान तो सुने के अनुसार ही करेगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, सेवत साधु द्वैत भय भागे। जब साधु सेवा करोगे, महापुरुष के संग में जाओगे, तो द्वैत का भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि द्वैत तो भ्रम में है। सबसे बड़ा भ्रम है मरने का, भय है मरने का, वही खत्म हो जाएगा। तब आपको अपना इंडिविजुएशन जो है वो भार लगने लगेगा, अपराध लगने लगेगा। जैसे भी आप समझे कुछ, अब लगता है कि नहीं कि आपका इंडिविजुएशन क्या है, तो बहुत बड़ा अपराध है। अनंत में शांत की कल्पना, इन्फिनिटी में फाइनाइट की कल्पना एक महान अपराध है। और इस अपराध से बचना चाहते हो तो स्वयं को अस्वीकार करो, फिर उसी के वजूद को आप अपने में स्वीकार करो। इसीलिए आपने देखा होगा, कहां देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं, इन लोगों ने शायद देखा हो, हमारे अवध में कोई भी महात्मा जब बात करेगा ना तो अपने राम कहेगा, मेरे राम। मेरे राम आ रहे थे, मेरे राम जा रहे थे, मेरे राम खा रहे थे, मेरे राम बैठ रहे थे, मेरे राम सो रहे थे। हमेशा हर एक बात के साथ मेरे राम कहेगा। मैं कर रहा था ऐसा नहीं कहेगा, मेरे राम कर रहे थे। मैं भोजन कर रहा था ऐसा नहीं, मेरे राम प्रसाद पा रहे थे, ऐसा कहेगा। यानी हर एक बात के साथ उसका मेरे राम लग जाता है। मेरे राम काम कर रहे थे, मेरे राम पढ़ रहे थे, मेरे राम लिख रहे थे। यानी अब सब वो राम कर रहे हैं। क्या समझे? सारी क्रियाकलाप राम के साथ जुड़ गई। जैसे कल मैं सूफी मत का सिद्धांत बता रहा था कि मेरा जो अपना मैं था, इंडिविजुएशन, वो तो मैंने समर्पित कर दिया प्रियतम को। प्रियतम को समर्पित कर देने के पश्चात प्रियतम स्वयं अपनी क्रीड़ा के लिए अब अपने मैं को मेरे रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। अब केवल जो ये मेरा मैं है, ये तो उनका केवल प्यार मात्र है और कुछ नहीं। मेरा अब जो मैं है, ये उनका केवल प्यार मात्र है। क्यों है? उन्हीं की क्रीड़ा के लिए। एकाकी ना रमते, अकेले क्रीड़ा नहीं होती, एकाकीपन में क्रीड़ा नहीं होती। इसलिए स्वयं को उन्होंने दो रूपों में प्रकट कर दिया। ये सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को जब आप समझते हैं तो सारी दिशा ही सोचने की बदल जाती है, सारी दिशा ही करने की बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है अपने आप। और सब क्रिया परमात्मा की क्रिया अनुभव होने लगती है। और इस अवस्था में पहुंचा हुआ संत ही कह सकता है, करे करावे आप या भक्ति का चर्म लक्ष्य, चर्म स्वरूप। तो सेवत साधु द्वैत भय भागे, तब रघुवीर चरण लव लागे। जब द्वैत का भय भगेगा तब उसमें प्रेम होगा। तब आप अपने कुल में प्रेम करोगे ना, जुज में प्रेम तो नहीं होगा। फिर
ये शब्द है फारसी का कुल और जुज। कुल माने होल, जुज माने पार्शियल। तो आपने पार्शियल में प्रेम नहीं करोगे, अपने पार्ट में प्रेम नहीं करोगे, फिर आप होल में प्रेम करोगे, क्योंकि आप समझ गए कि होल जो है वो मेरा है या मैं, या होल ही है, पार्ट नहीं है। तो पार्ट के रूप में जो प्रेम है वो समाप्त हो जाएगा और फिर होल के साथ एकता, आत्मीयता की अनुभूति होने लगे। तो सेवक साध द्वैत भय भागे, तब रघुवीर चरण। रघुवीर तो होल है ना, समग्र जो है वो रघुवीर है, और जो अंश था वो जीव था। अब जीव ने सत्संग से ये समझ लिया कि उसका जो जीवत्व है वो तो केवल एक उसकी क्रीड़ा मात्र है, यथार्थ नहीं है, लीलावत्व कैवल्य। इसलिए अब उसको अपनी यथार्थता में होल दिखाई देने लगा कि समग्र जो है वही मैं हूं, समग्र ही मेरा है, सो हम अस्मित वृत्ति अखंडा। जैसे मैं कहा करता हूं ना, यदि आप लोग थोड़ा ध्यान लगाकर देखें तो नासिका के जो छिद्र है दोनों, इसके बाहर तो अनंत एनर्जी का समुद्र है, अनंत है, कहीं सीमा उसका, मानो ocean of divine energy, and that ocean of divine energy is flooding through your nostrils in your lungs in the form of oxygen. Due to this we are alive. Okay, and that is one always. If you will try to remove this barrier mentally, okay, then we'll realize oneness with that whole. We will forget our partial. अपना जो सीमित है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, उस अनंत से एकता की अनुभूति होने लगेगी। फिर प्राणायाम आपको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। ये प्राणायाम की प्रक्रिया है, विधारणाभ्याम प्राण से। खैर, अभी मैं आप लोगों को समझा रहा था कि उसमें सेवक साधु द्वैत भय भागे, तब रघुवीर चरण लव लागे, देह जनित विकार सब त्यागे। अपने आप शरीर से उत्पन्न होने वाले विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जहां आपकी समग्र में अनुरक्ति हो गई और समग्र ही मेरा रूप है, फिर अब शरीर के विकार कहां आएंगे? शरीर के विकार तब आएंगे जब आप शरीर के साथ आइडेंटिफाइड होंगे, एक होंगे, आसक्त होंगे। यदि शरीर से आप ऊपर उठ गए, अनंत के साथ आपकी एकता अनुभूति होने लगी, तो शरीर के विकार आपको क्या करेंगे? तो देह जनित विकार सब त्यागे, तब पुण्य निज स्वरूप अनुरागे। तब अपने निज रूप से अनुराग होता है। अनुराग सो निज रूप, जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देह मंत्र लेखिए। निर्मल निरामय एक रस, तई हर्ष शोक न व्यापई, त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी थी। क्या कुछ ना, इस अवस्था में पहुंच गया, त्रैलोक्य पावन सो सदा। वो अनंत को लेकर वो घूम रहा है, तो अनंत को लेकर घूम रहा है, अनंत को लेकर। अनुभूति हो रही है, समझ में आ रही? अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, जिस समय आप लोग इस शास्त्र के सूक्ष्मतम विषयों को समझने लगेंगे ना, तो आप लगेगा कि आप वही हो जब तक सुन रहे हो। बाद में जाने के बाद दौड़ाजे बार वाला जो खड़ा हुआ आ जाए, बात अलग रही। लेकिन आपको सही में वैसे आनंद आए जैसे मुझे बताने में आनंद आता है ना, ऐसे आपको उसको सुन करके अनुभव करने में आनंद आ जाए। यदि बुद्धि आपकी मेरी बुद्धि के साथ लगी रहे हमेशा, एंड एक्ट और उसको समझती रहे, तो आपको होलनेस की, पूर्णत्व की अनुभूति होने लगे। नासिका के छिद्र के बाहर अनंत एनर्जी का समुद्र, जो कि प्राणवायु के रूप में आपके अंदर जा रहा है और बाहर से आ रहा है। अब जरा आप एक कल्पना कीजिए, एक समुद्र से एक स्ट्रीम निकाल करके बगल में एक छोटा सा गड्ढा है और उससे समुद्र का पानी जुड़ा हुआ है। जब समुद्र की लहरें आती हैं तो उस छोटी सी स्ट्रीम के द्वारा उसमें पानी चला जाता है, और फिर जब लहरें चली जाती है तो उसका पानी बहकर फिर समुद्र पर बहने लगता है। जरा वो नजारा देखिए आप, कल्पना में देखिए, और ये फिर देखिए कि वो जो स्ट्रीम है वो समुद्र के अनंत जल से एक है या अलग। आपको अनुमान होगा। मैं जब से सबसे पहले समुद्र के किनारे गया, सबसे पहले जब मैंने समुद्र देखा, सबसे पहले, हम तो नदी जरूर देखे थे, गंगा बड़ी हुई अपने यहां,
3-3, 4-4 मील उसके पार हो जाते हैं बरसात के दिनों में, कभी कभी बढ़ती है तो। इतना तो देखा था, लेकिन समुद्र तो नहीं देखा था। गांव में पैदा समुद्र कहाँ दिखाई देता। जब सबसे पहले समुद्र देखा तो उसमें मेरी साधना की अवस्था में था मैं, तो हमें यह लगा कि समुद्र के, जब हम खड़े हुए वहां, तो हमें लगा कि पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जो समुद्र से आच्छादित जल से भरा हुआ है, वो सब मेरे पांव के नीचे ही सब है। क्या समझे? आप जरा कल्पना कीजिए, एक महात्मा बता रहे थे, उसे पूछा गया कि पृथ्वी का मध्य कहां है। उन्होंने जोर से अपना लात मारा वहीं पर, यहां है कि पृथ्वी का मध्य है। और तुम्हें विश्वास ना हो तो नाप कर देख लो। क्यों भाई? किसी वैज्ञानिक को बोला कि पूछ लो, क्या बताएगा कि पृथ्वी का जहां उंगली है वह पृथ्वी के मध्य है कि नहीं है? कोई इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि गोली वस्तु पर जहां उंगली रखोगे वही उसका मध्य हो जाएगा। ये जैसे ये अनंत की अनुभूति के क्रम है, ये अनंत की अनुभूति के क्रम है, बात याद रखो। तो इसी रूप से यदि अपने आप उस बिंदु को सिंधु के उस प्रवाह से युक्त करके देखो, तुम अनंत से एक हो। और जब इसकी अनुभूति हो जाए तो संतोष समशीतल सदादम देहवंत न लेखई, तो तुम अपने आप को शरीरधारी मानोगे? ये शरीर तुम्हारा है समझोगे? नहीं, तुम तो अनंत हो। तुम अनंत हो जाओगे, फिर शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा। फिर शरीर के विकार तुम्हारे विकार नहीं रहेंगे, फिर शरीर के संबंधी ही तुम्हारे संबंधी नहीं रहेंगे, फिर सारा विश्व तुम्हारा हो जाएगा। है राम मुझ में, मैं राम में हूं, यह अनुभूति होने लगेगी। यही अद्वैत की अनुभूति है और यही पराभक्ति है। और इसी प्रकार की अवस्था में पहुंचे हुए भक्त के विषय में नारद जी कह रहे हैं, तस्मिन् तज्जनि भेदा भावा। भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है, भेद है ही नहीं। जहां भेद है वहां भक्ति नहीं है, जहां भक्ति है वहां भेद नहीं है। ये बात याद रखो, जहां भक्ति है वहां भेद नहीं है, जहां भेद है वहां भक्ति नहीं है। वहां तो भक्ति का साधन हो सकता है, ठीक है, भक्ति का नाटक हो सकता है, भक्ति का कार्टून हो सकता है, तीनों अवस्थाएं हो सकती है। यदि सही में उस अभेद की स्थिति को पाने के लिए तड़प है तो भक्ति का साधन हो रहा है। और यदि केवल अपने अहम की पुष्टि के लिए है तो भक्ति का नाटक हो रहा है। और यदि संसार को दिखाने के लिए तो भक्ति का कार्टून है। समझे? ये तीनों अलग अलग स्थितियां। तो भक्ति का कार्टून तो कुछ फायदा नहीं करता, भक्ति का नाटक से कोई लाभ नहीं होने का। यथार्थ में भक्ति की साधना, तो साधना जरूर लाभप्रद होती है। अब यहां पूछा गया कि इस प्रकार की साध्यता को प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन किया जाए, कौन सा साधन किया जाए। तो यहां पर तीन सूत्रों में नारद जी ने और एक साधन बताया। पहले भी साधन बताया, कई 3 सूत्रों में साधन बता रहे हैं। अब उनका पहला कथन है दुसंग सर्वथैव त्याज्य, पहली शर्त है। जैसे कि मैंने बताया था, तुलसीदास जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज। तुम्हारी अनेकों जन्मों की जो बिगड़ी है अभी आज इसी समय सुधर सकती है। ये शर्त है 3। क्या क्या? कहो राम कर, आज से निश्चय कर ले तो प्रभु का है, दुनिया में और किसी का नहीं है। और नाम जप, और प्रभु का नाम जो गुरु ने दिया उसको नाम कहते हैं, उस नाम का तुम सुमिरन कर। और शर्त यह है कि इन दोनों के साथ जो अनुपान है वह तुलसी तज कुसमाज, कुसमाज का त्याग करके प्रभु का होकर उनके नाम का सुमिरन शुरू कर दे। अनेकों जन्मों की तुम्हारी बिगड़ी अभी सुधर जाएगी इसी क्षण। जिस दिन तूने निश्चय कर लिया कि आज से मैंने कुसंग का त्याग कर लिया, बस उसी समय तुम्हारी बिगड़ी सुधर गई। बिगड़ी है कुसंग से, सुधरेगी सत्संग से। क्या समझे? बिगड़ी है कुसंग से और सुधरेगी सत्संग से। जितनी मनुष्य में बुराइयां आती हैं कुसंग से आती हैं, जितने गुण प्रकट होते हैं सब सत्संग से होते हैं। बात याद रखो।
इसलिए नारद जी ने कहा पहला शर्त है दुसंग सर्वथा एव त्याज्य। बुरी संगत का सर्वथा, सर्वथा माने ये नहीं कि कभी कभार तो दोस्तों के साथ घूमने में कुछ नहीं होता। हाँ, अपन कौन रोज करते हैं। सोसाइटी मेंटेनेंस के लिए गुरुजी चले जाते हैं कभी कभी, अपन कौन रोज करते हैं। इसलिए जो लोग दुष्संग का त्याग नहीं कर सकते, कुसंगति का त्याग नहीं कर सकते, दुष्ट संगों का यानी दुष्ट व्यक्ति का त्याग नहीं कर सकते, वो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ नहीं सकते। ये बात याद रखो। इसलिए पहली शर्त है दुसंग सर्वथा एव त्याज्य। कहा भाई जैसे धीरे धीरे त्याग दे तो आगे के सूत्र में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। 3 सूत्रों में है काम, क्रोध, मोह। काम, काम से उत्पन्न हुआ क्रोध, कामात् क्रोधो विजायते, और क्रोधात् भवति समोह, समोह स्मृति विभ्रम। वही गीता का श्लोक ही है पूरा, दूसरे अध्याय का गीता का श्लोक है। संगात, क्योंकि दुस्संग क्यों त्याग दिया जाए, का इसलिए कि दुस्संग से संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति समोह, समोह स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और इसी बात पे यहां कहा कि काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, सर्वनाश कारणत्वात्। काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, सर्वनाश कारणत्वात्। ये आपके सर्वनाश में कारण है। क्या कारण है सर्वनाश में? बुद्धि का नाश। बुद्धि का नाश हुआ तो सर्वनाश हो गया। रामायण में चौपाई है, काल दंड गई काहू न मारा। काल किसी को दंडे से नहीं मारता, डंडा पकड़कर नहीं मारता। का फिर क्या करता है? का हरई धर्म बल बुद्धि विचार। निकट काल जब आवत साई तही भ्रम होए तुम्हारी नहीं। मंदोदरी करे रावण से कि जब काल नजदीक आता है, सर्वनाश का समय आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि नाश होता है। इसलिए बुद्धि को बचाने के लिए, सर्वनाश से बचने के लिए बुद्धि को बचाना पड़ेगा। और बुद्धि को बचाने के लिए बुद्धि नाश के जो कारण हैं उनसे सजग होना पड़ेगा। बुद्धि नाश के कारण क्या है? वही भगवान ने गीता में बताया है, नारद जी यहां बता रहे हैं। दुसंग से, कुसंग से काम की जागृति, काम न पूरा हुआ तो क्रोध। का काम पूरा क्यों नहीं होगा? अरे का कोई काम एक रूप में आता है पूरा हो जाएगा? अरे आज ये किया पूरा हो गया तो वो कहां से पूरा होगा? उसकी कोई सीमा है? 10 मांगा मिल गया तो दूसरे दिन 20 की मांग जरूर मिल जाएगी, वेद बताए मिल जाएगी। और जब नहीं मिलेगी तो क्रोध आएगा, और जब क्रोध आया तो क्रोध से क्या होगा? मोह उत्पन्न हो जाएगा, और मोह जो है स्मृति भ्रष्ट कर देता है। स्वस्वरूप की स्मृति समाप्त हो जाती है, भगवान की स्मृति समाप्त हो जाती है। करई क्रोध जीव धर्म ही दूरी, तुलसीदास ने लिखा है। बरसात के दिनों में खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, करई क्रोध जीव धर्म ही दूरी। जब क्रोध आया तो धर्म नहीं रहता, स्मृति नहीं रहती। और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, और स्मृति भ्रंश से ही बुद्धि नाश होती है। बात याद रखो, वहां भी यही कहा, यहां भगवान देवर्षि नारद कह रहे, स्मृति भ्रंश से ही बुद्धि नाश होती है। और काम यहां बड़े व्यापक अर्थों में है, जो आसक्ति से उत्पन्न होता है। जहां पर आपने अपने सीमित अहम की पूर्ति के लिए, जहां पर आपने अपने सीमित अहम की पूर्ति के लिए किसी भी बाह्य पदार्थों की ख्वाहिश प्रकट की, उसी का नाम काम है। काम माने
सीमित अहम की पूर्ति की चाह। वो पूर्ति की चाह किससे है, इससे कोई मतलब नहीं है। काम माने केवल सेक्स नहीं है, ये बात याद रखना। काम माने केवल सेक्स नहीं, काम माने सीमित अहम की पूर्ति की चाह। अब वो जिस प्रकार के अभाव की अनुभूति होती है वैसे पूर्ति करोगे आप। लेकिन मैंने बताया था कि वही काम धन के अभाव की अनुभूति किया तो लोभ कहा जाने लगा। हा? वही काम है, जिसके अभाव की अनुभूति करता है उसी की चाह कर लेता है, वैसे हो जाता है। वही लोभ होता है, वही मोह होता है, वही राग होता है, वही द्वेष होता है, वही तृष्णा हो जाता है, वही वासना हो जाता है। अनेक रूपों में वही दौड़ता रहता है। तत्व एक ही है, और वो तत्व क्या है? काम। और ये काम कहां से उत्पन्न होता है? दुस्संग से। सत्संग से किसकी उत्पत्ति होती है? ज्ञान की। और दुस्संग से किसकी उत्पत्ति होती है? काम की। ये ज्ञान और काम एक दूसरे के विरोधी हैं, ये बात याद रखो। जहां ज्ञान होगा वहां काम नहीं होगा, और जहां काम होगा वहां ज्ञान नहीं होगा। जहां काम होता है वहां ज्ञान नहीं रहेगा ना। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभयोच प्रमाद मोह तमसो भौत ज्ञानयोच। कामे च क्रोधे च रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधिन। तीसरा अध्याय। तो जहां काम होगा वहां बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और जहां बोध होगा ज्ञान होगा वहां काम नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के वैरी हैं। कैसे है? कहा जैसे उयव भानु बिनु श्रम तम नासा। जब सूर्य उदय हो जाता है तो बिना परिश्रम से ही रात्रि का नाश हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है। कहा इसी प्रकार से जहां ज्ञान का उदय हो गया वहां कामनाएं सब नष्ट हो जाती है। सकल काम वासना नशानी तुलसी यह शांत सहित है। इसलिए काम से मुक्ति पाने के लिए वही संग का त्याग, आसक्ति का त्याग, दुसंग का त्याग, कुसंग का त्याग। और ये कैसे पैदा हुआ? रजोगुण से। गीता में भगवान इसके लिए बताया, कामे से क्रोधे से रजोगुण समुद्र। और ध्यायते विषयान पुंस संगस्थे उपजायते संगा संजायते काम। रामायण गीता में भगवान ने कहा। तो दोनों जगह बात समझाया है कि यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। अब रजोगुण से जो चीज उत्पन्न होगी, तो राजसिक पदार्थों का यदि सेवन करते रहो तो रजोगुण न हो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कारण बना रहे और कार्य न हो। रोज सवेरे उठ करके दही खाते हो, दही के साथ मूली वाला परोठा खा लिया। अब धीरे धीरे कब्जी के साथ जुकाम होने लगा, पेट में कब्जी हुई, पेट साफ नहीं हुआ तो जुकाम शुरू हो गया, नजला जिसे कहते हैं। अब नजला शुरू हुआ तो वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, उसने कोई पिल्स लिख दी, टेबलेट लिख दिया। अब टेबलेट आप खाने लगे तो नजला तो बंद हो जाएगा, कब तक? जब तक टेबलेट खाते रहे। और बाद में उसका असर भी कम होने लगता है। कहते हैं ये दवा तो यूज टू हो गई, एक गोली थी, यूज टू हो गई है, यानी उसकी असर नहीं रही, अब उसकी जगह पर 2 गोली चाहिए। लेकिन यदि डॉक्टर को ये पता हो कि भाई पहले इसका तो ये तो पता लगाओ कि ये नजला हुआ क्यों। तो नजला क्या है? नजला है पेट में जब आपके मल भरा हुआ होता है ना, तो मल से संबंधित गैस बनती है, गैस। गैस कहते हैं, विंड समझ लो। और वो हमेशा अग्नि कहीं भी जलाओ, जब वहां सड़न होती है तो उसमें हीट पैदा होती है। और हीट का ये स्वभाव है कि ऊपर जाएगी, उस वाष्प को ऊपर फेंकेगी। और अभी हमने अपने आश्रम में एक बायोगैस प्लांट लगवाया, बायोगैस प्लांट। तो उसमें वो गोबर डालते हैं नीचे और फिर वो सड़ता है जो, तो उसमें से गैस पैदा होती है। तो ड्रम जो ऊपर है, लोहे का इतना वजन वाला ड्रम है जिसको 10 आदमी मुश्किल से उठा पाते हैं, और वो तुरंत एन उठाकर इतनी ऊंची कर देती है गैस।
अब गैस इतने ऊंचे जब आई तो थोड़े दिन बाद उसमें से वो आता रहा और फिर उसके बाद में उसका जिस नाली से गैस जाती है ना रसोई घर में, अब थोड़े दिन बाद वो नाली बंद होने लगी। अब गैस इतनी ऊंची बढ़ी, डब्बा वो पूरा ड्रम उठा और रसोई में गैस नहीं। और सब परेशान हो रहे, सब पढ़े लिखे बैठे हुए वहां पर, ये नहीं कोई अनपढ़, सब पढ़े लिखे हैं। हाँ, और सामान्य पढ़े लिखे भी नहीं, उसमें साइंस के भी यानी एमएससी बीएससी बैठे हुए हैं और वैसे वैसे भी सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि पूरा आश्रम सब कहते हैं कि ये तो जमात पढ़े लिखों की है। अब वहां पर वो गैस नहीं जा रही, किसी को पता नहीं है। अब लोग परेशान है कि गैस तो अंदर है, गैस नहीं आ रही क्या। मैं आया कहीं से 10 दिन बाद, तो बड़ी दीदी ने कहा, कांता जी ने, कि देखो बड़ी परेशानी हो रही है और गैस है और पता नहीं क्या हो गया और गैस नहीं आ रही। तो मैं जाकर के देखा उसका, देखा तो मैंने कहा कि गैस अंदर जाकर देखा आपका चूल्हा ठीक है, उसको निकलवाया। एक मेरा शिष्य आया, उससे कहा पहले इसे खोल को देख तो इसके पाइप में तो कोई दोष नहीं है। देखा पाइप में कोई दोष नहीं था। मैंने कहा कि अच्छा गैस क्यों नहीं आ रही, तुम लोगों को मालूम है क्या पता है? हम कहा कि मैंने बताया, हम कहा कि ये जो गैस ड्रम बढ़ा हुआ है तो इसकी गैस तो नाली से जा रही है। हम कहा उस नाली में मॉइस्चर भर गया है, ये कैसे हो सकता है? अरे हो कैसे सकता है? मैंने बुलाया 2 मजदूर, मैंने उनसे कहा पैसे खोदो, नाली सारी खुदवाई। खुदवा कर भी जब रबड़ उसमें से निकाला, रबड़ वाली पाइप थी, रबड़ वाली पाइप निकाली, तो निकाल करके जब उसको नहीं, पहले तो ऐसे जाकर के ऐसे वहां लगता था गैस में ऊपर, तो जब वो नीचे गिरा ना रबड़, तो सारा उसका जो पानी था गंदा, अब वो पानी कहां से आ गया उसमें? पानी तो डाला नहीं गया, पानी कहां से आया? ये तो सीधी सी बात थी कि जब गैस बनती है तो गैस के साथ, क्योंकि जो वहां गीला है उसका जो जलीय तत्व है वो गैस के साथ ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो उसको जिधर रास्ता मिलेगा उधर ही बहेगा। क्या समझे? ये तो आप लोग समझ गए ना। ऐसे जब आपके नाक से वो गिरने लगता है सड़, वो और कुछ नहीं है, आपके पेट में मल जमा होता है, वो मल उसमें सड़ता है और सड़ करके गैस उठती है और ऊपर आपके सर पर चढ़ती है। तो एक तो सर को दर्द होता है, पहली बात, क्या समझे? एक सर में दर्द और दूसरा मॉइस्चर जो है वो नाक के द्वारा निकलेगा, आंख के द्वारा निकलेगा, मॉइस्चर है वही मल का, और कुछ नहीं। यदि ये पता चल जाए हाँ, कि भाई पहले वो जो जिस गोबर से ये गैस बन रही है अरे भले आदमी उसको सफाई कर, उसका तो ये इलाज नहीं करते डॉक्टर लोग। तो परिणाम क्या हो? परिणाम ये हो कि तुरंत वो आदमी स्वस्थ हो सकता है। लेकिन नहीं, गोलियां खा करके उसको सुखाने, ड्राई हो जाए। अरे भले आदमी ड्राई तो होगा, कब तक ड्राई होगा? तो रोज बनेगा अंदर से। फिर ये कह देते हैं इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं, नजला जो है ये तो लाइलाज रोग है। लेकिन हमारे यहाँ पहले वैद्य लोग क्या करते थे, जब जाते थे पहले नाड़ी पकड़ते थे, वो कहते थे बात पित्त और कफ इन तीनों में से कोई बिगड़ा हुआ है, पेट साफ नहीं है इसलिए रोग हुआ है। लेकिन अब तो बात रही नहीं वो। तो ये मैं बता रहा था कि यदि आप रोग की जड़ को दूर नहीं किए और इलाज करते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारे यहां बताया गया कि रोग की जड़ को पकड़ो और उसका इलाज करो। तो ये वासना रूपी या कामना रूपी रोग का जड़ क्या है? रजोगुण। कामेव क्रोधे से रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण उसका जड़ है। तो रजोगुणी आहार आप करते रहो, रजोगुणी विहार करते रहो, रजोगुणी व्यवहार करते रहो और सोचो कि आप में से वासना नष्ट हो जाए, कैसे होता है? पहले तो हजरत रजोगुण को दूर करो, उसको कम करो, अपने आहार में, अपने व्यवहार में रजोगुण को अलग करो। सात्विक आहार हो, सात्विक व्यवहार हो, जितनी सात्विकता की वृद्धि होगी, यानी ये जो कान से सुनते हुए भी तो आहार है ना, किसका आहार है? कान का। ये ग्रंथ पढ़ते हुए किसका आहार है? मेंटल फूड है ना। एंड यू आर टेकिंग वेरी गुड वेजिटेरियन फूड बट यू आर रीडिंग वेरी वेरी dirty literature, then what will be? Your mind will be pure? No, impossible.
pure, then your mind can't be pure. Be aware about it. Food means whatever you are receiving from your senses, that is your food. Intellectual food, mental food, sensual food and physical food. And that very physical food has fourth place in your life, my dear. Only fourth place, not first place. यहाँ बुद्धिनाश की ये उपाय है, बुद्धिनाश। और बुद्धिनाश के लिए तो कौन सा फूड काम कर रहा है वहां जानते हो? वही इंटेलेक्चुअल फूड, मेंटल फूड। First you must be aware about that. What kind of mental food you are getting, eating, taking day and night. Be aware about that. If your mental food is not good, if your intellectual food is not good, if your sensual food is not good, but you are eating very good vegetarian physical food, okay, that is good. But you don't think that you will be pure at once. It will take time. यदि आपका सब प्रकार का आहार शुद्ध है, सात्विक है, जल्दी आप प्रोग्रेस कर जाएंगे, इससे छुटकारा पा जाएंगे। अब इसमें ये कह रहे हैं कि तुम इसमें कभी असावधानी नहीं बरतना। नारद जी कह रहे हैं, ये बात याद रखो, तरंगायिता अपिमे संगा समुद्रायंती का पहले तो ये बड़ी झीनी सी तरंग के रूप में आएंगे तुम्हारे अंदर, लेकिन कुसंग को मिलते ही ये समुद्र के समान हो जाएंगे। हाँ, जहां कुसंग मिला, जहां अवसर मिला, तुरंत तुरंत ये है प्रकट हो जाएंगे अपना विकराल रूप धारण करके। मुश्किल हो जाएगा तुम्हें समझना। ये तरंगायिता अपि इमे, इमे माने ये जो ऊपर बताए गए हैं, ये सब शुरू में आते हैं बिल्कुल पतली सी तरंग के रूप में, तरंगायिता इमे। लेकिन संगा समुद्रायाम, लेकिन जहां इनको अवसर मिल गया, कुसंगति मिलता, समुद्र का रूप धारण कर लेते हैं। फिर इनसे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि तरंग रूप में है ना, इनको, जिसको यहां तरंगायिता कहा है ना, संगा समुद्रायन, इसी को योग दर्शन में कहा है तनु, तनु विच्छिन्न उदाहरण, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। इनके चार अवस्थाएं होती हैं, इन क्लेशों के चार अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। उदार माने समुद्रायाम। पहले प्रसुप्त है, जैसे एक बालक है, बालक में सेक्स का जो संस्कार है प्रसुप्त है, उसको पता ही नहीं सेक्स क्या बोला होता है। धीरे धीरे जब 5 साल का हो जाएगा तो उसमें तनु थोड़े से संस्कार रूप में आगे आएगा, जरा जरा सा। फिर उस बच्चे को इस प्रकार की क्रिया देखने में, सुनने में बड़ी रुचि होने लगेगी। यदि 8-9 साल का हुआ तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, टीनेज में पहुंचा तो विच्छिन्न हो गया। अब वो जो प्रसुप्त था तनु हुआ, टीनेज में आकर के विच्छिन्न हो जाता है। और यदि उसी समय कंट्रोल हो गया तो हो गया, नहीं तो उदार। और उदार होने पर क्या करता है, देख रहे हो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, देखो क्या करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो यहां पर ये बताया गया कि सावधान रहो इनसे। पहले बहुत झीने रूप में, बहुत पतले रूप में आएगी वासना। पहले प्रबल होकर नहीं आती, पहले बहुत पतले रूप में आती है वासना। बाद में तो समुद्र वैसा हो जाती है। और जब सूक्ष्म रूप में तभी चाहो तो उसे दबा दो। उसमें बताया गया, एक महात्मा कहा करते थे कि पेड़ को बकरी से बचाना चाहिए।
पौधे को। कब तक? जब तक पौधा पौधा है। और पौधा यदि वृक्ष बन जाए तो कहा फिर एक दो नहीं, हजारों बकरियां उसमें बांध दो। क्या समझे? वही पौधा। जब पौधा था तो बकरी की आदत है कि वो हमेशा हर एक पौधे का ऊपर का एक जो कोपल वही खाती हो, जिससे आगे बढ़े नष्ट हो जाए। ये उसकी आदत है, उसके नेचर में। इसलिए पौधे को बकरी से बचाना चाहिए। और वही पौधा जब बच गया, बकरी के पहुंच से ऊपर हो गया, वृक्ष बन गया, तो हजारों बकरियां उसके साथ बांध दो, कुछ नहीं कर सकते उसका। यही स्थिति है साधक की। शुरू में जब उसकी साधना पौधे के रूप में है, अंकुरित हो रही है, अभी कोई भी कीड़ा उसे नष्ट कर सकता है। पौधे के रूप में हुई कोई भी बकरी आकर उसे नष्ट कर देती है। बकरी माने अजा, अजा माने प्रकृति। ये सिंबॉलिकल शब्द है बकरी वेद में। अजा कहते उसे, अजा माने प्रकृति, अजा माने बकरी। अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम वेद का मंत्र है। तो अजा माने बकरी, अजा माने प्रकृति। काय चितकबरी बकरी है। चितकबरी माने लोहित कृष्ण शुक्लाम, लाल, काला और सफेद, 3 रंगों वाली है। तो 3 रंगों वाली एक बकरी है। और ये जीवन रूपी साग को ऐन ऊपर से कोपल से खाती है, नीचे से नहीं खाती, तुरंत खा लेगी, नष्ट हो जाएगा। और यदि इसे बचा लिया और ये वृक्ष रूप में परिणित हो गया, फिर इस बकरी को इसके साथ बांध दो, लटकती रहेगी, कुछ नहीं होता। तो साधक को सबसे पहले तरंगायिता अपी में सावधान रहना चाहिए। बहुत सूक्ष्म रूप में आती है ये, और उस समय इनको चाहो तो आप उखाड़ सकते हो, नष्ट कर सकते हो। लेकिन जब ये कुसंग को पाकर तरंग रूप में हो गई, तो आप क्या इनसे बचोगे? शिव चतुरानंद जाएंगे रानी, अपर जीव कहीं लेखे माई। भगवान शंकर जी, ये क्या नाम, गरुड़ जी को भुचुंडी जी बता रहे हैं, शिव चतुरानंद जाए डराही, अपर जीव कहीं लेखे माई। अरे पगले, हमारे तुम्हारे से जीव की क्या गिनती है? ब्रह्मा और शंकर जी भी डरते हैं इससे। बड़ी विचित्र माया है। देवी हेषा गुणमयी माया दुरत्या। और दुर्गा सप्तती में कहा गया, ज्ञान नामक चेतांसी देवी विभूति सा बलादा कृष्ण माया महामाया प्रकृति, जो ज्ञानी कर चिता पड़े बरी आई विमोह बस करे। तो हमारी तुम्हारी तो गिनती ही क्या है? इसलिए बी अवेयर, सावधान हो हमेशा। तरंगायिता अपि में संगा समुद्र है। इसलिए इन 3 सूत्रों में महर्षि देवर्षि नारद ने दुसंग का सर्वथा त्याग, कि दुसंग से ही काम, क्रोध, मोह, स्मृति, भ्रंश और बुद्धिनाश का रास्ता खुलता है। और ये काम जो है, वासना जो है, प्रारंभ में तरंग के समान तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है। जब इसको सहयोगी मिल जाता है तो समुद्र होकर के तुम्हें डुबो देता है। इसलिए इससे सावधान रहो। फिर आगे उन्होंने एक प्रश्न किया है, कस्तरती मायायाम, का इस माया से कौन तर सकता है, कौन तरता है? तो उन्होंने उत्तर दिया है, कई सूत्रों में उत्तर दिया है। यहां पर 1, 2, 3, 4 सूत्रों में उत्तर देकर के फिर आगे उन्होंने कहा, सत लोकांस्थाय। बहुत सुंदर ये विवेचन है। हर एक साधक के लिए ये सूत्र याद रहे और अपने में देखना चाहिए कि इनमें से ये गुण आए कि नहीं आए, इसकी विवेचना कल करेंगे। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीरामं वंदे जगत प्रभुं, श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं, श्रीरामं वंदे जगत प्रभुं, श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं, श्रीकृष्णं वंदे जगत गुरुं, कृष्णं वन्दे जगत्प्रभुं, श्रीरामं वंदे जगत प्रभुं, श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं, श्रीकृष्णं वंदे जगत गुरुं,
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः